हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन जायसवाल आज फिर आपको किसी नई ड्रग के ऊपर रिव्यू करके बताऊंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि हमारा चैनल कभी भी सेल्फ मेडिकेशन को हम प्रमोट नहीं करते हैं। आप कभी भी दवाइयाँ लें तो डॉक्टर से संपर्क करके ही लें। जानकारी सभी चीज़ों की रखना अनिवार्य विषय है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो जानकारी हो वो हम पे अप्लाई ही हो, क्योंकि हमारे शरीर में अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। तो अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के बारे में। ठीक है, ये हृदय संबंधित जो भी चेस्ट पेन्स होता है या फिर हार्ट फेलियर संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके इलाज के लिए आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट से जुड़ी सारी जानकारी दूंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये नाइट्रेट क्लास की ड्रग है। ठीक है, नाइट्रेट क्लास की ड्रग है और ये क्या करती है, देखिए कहीं पर खून का अगर खून का फ्लो, रक्त का प्रवाह जो होता है जिसे आप कहते हैं, वो रुक जाएगा तो ज़रूर उस जगह पे पेन होगा। तो रक्त का बहाव रुका क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है जो रास्ता होगा रक्त के जाने का वो सिकुड़ गया होगा या ब्लॉक हुआ होगा। तो ये जो दवा होती है ये क्या करती है, जो ब्लॉक की हुई वेसल्स होंगी या नसें होंगी, ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको ओपन करेगी, रास्ता थोड़ा चौड़ा करेगी। ठीक है, यानी कि रिलैक्स करके ब्लड वेसल्स को वाइड करके हार्ट की क्या करेगी, जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम करेगा, साथ ही साथ जो हार्ट के हृदय के ऊपर जो वर्कलोड है उसे भी कम करता है। ठीक है, हार्ट पे ज़्यादा जोर ना पड़े, जो सिकड़ी हुई ग्रंथियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं को क्या करेगा, चौड़ा करेगा, उन्हीं को उस रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक इससे जुड़ी रोचक बात बता दूं कि अगर हृदय घात हो रहा है, मतलब हृदय में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन होने लगा है, हार्ट के पास में दर्द होने लगा है, तो ये दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये दवा आपको दर्द होने से पहले ही पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, यानी कि जब पेशेंट किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है, जैसे जिम जाने वाले हैं, ज़्यादा पैदल चलने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, उससे पहले ही उन्हें ये दवा दे दी जाती है। ठीक, उससे पहले ही दवा दे दी जाती है ताकि उसके बाद कोई तरह की तकलीफ़ उन्हें ना हो। ब्लड वेसल्स जो हैं, क्योंकि हार्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचने के लिए, काम ज़्यादा करने पड़े और ऐसा ना हो दर्द हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट पहले ही दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर एक बार चेस्ट पेन शुरू हो चुका है तो ये दवा कोई काम नहीं करेगी, इसको पेन से पहले देना है। दोस्तों, एक बात फिर से मैं याद दिला देती हूँ, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। प्लीज़ आप एक बार विज़िट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, इसको ओरली लिया जाता है, दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। अब देखिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होंगी, तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे बचना कैसे है ये भी मैं बता दूं आपको। तो हेडेक हो सकता है, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है। और एक बात बता दूं, अगर सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब दवा पेशेंट पे काम कर रही है। ठीक है, दवा पेशेंट पे काम कर रही है और इसको ठीक करने के लिए एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन लिया जा सकता है। फिर उसके बाद हो सकता है पेशेंट को डिजीनेस लगे, एकदम कुछ समझ में ना आए, ऐसा लगे उसके बॉडी में कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेशेंट बैठ रहा है या लेट रहा है तो उसके बाद अचानक से ना उठे। ठीक है, धीरे धीरे करके खड़े होना चाहिए, तो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपको अचानक, अगर आप बैठे हैं या सोए हैं तो अचानक मत उठें, पेशेंट को अचानक मत उठाएं, उसको धीरे धीरे वापस से पोजीशन में लाएं। अब देखिए, कुछ प्रिकॉशंस हैं।
अगर ये सिचुएशंस हैं तो इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। प्रिकॉशंस, तो अगर पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन के लिए एलर्जिक है तो उसे ये दवा ना दें। हेड इंजरी है पेशेंट को किसी प्रकार की, या फिर पेशेंट पहले ही एनेमिक है तो भी, ब्लड प्रेशर कम है या डिहाइड्रेशन से ग्रसित हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए, या फिर देने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंटरैक्शंस मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके संग अगर आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट को दिया जाएगा तो इसके इफेक्ट पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। अब वो क्या करता है, कौन सी दवाइयाँ हैं, ये भी देखते हैं। वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, आप कोई नई मेडिसिन का रिव्यू चाहते हैं देखना या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। अब इंटरैक्शंस की बात करूं तो जैसे कि सिल्डेनाफिल और टेडलाफिल है, जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये दवाइयाँ पेशेंट ले रहा है और डाइनाइट्राइट भी ले रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर पेशेंट अगर एर्गोटामीन ले रहे हैं जो कि हेडेक और माइग्रेन के संबंध में दी जाती हैं तो भी इस दवा का सेवन ना करें, ब्लड प्रेशर पहले से भी और कम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका अगला सवाल जो हमेशा हर वीडियो में होता है कि ये किस नाम से ये दवा मिलती है मार्केट में, वो भी बता देती हूँ, किस कंपनी ने बनाया है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, सॉर्बाइट एबॉट बनाती है, आइसोइडल इप्का लैबोरेटरीज, सॉर्बिडीन ट्राइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नोविट एवेंचर फार्मा बनाती है, सेसोडल आरुक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंजरीन इसको स्टार्ड मेड प्राइवेट लिमिटेड, फिर कार्डिकैप इसको सन फार्मा बनाते हैं, फिर आइसोक्रेट इसको रॉसल लैब प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, ठीक है। एक बात और दोस्तों, इस दवा को रेगुलर लेने से टॉलरेंस डेवलप हो सकता है, ठीक है। टॉलरेंस मतलब जो डोज आज इफेक्टिव है हो सकता है पेशेंट में वही डोज 2 महीने बाद इफेक्टिव ना रहे। टॉलरेंस होना मतलब कि किसी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा आदी हो जाना, टॉलरेंस डेवलप हो जाना कि अब हमारी बॉडी में वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर हमने उसी को हम आज एक कैप्सूल ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं तो अब हो सकता है वो एक असर ना करे आगे चल के, ठीक है। तो टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था रिव्यू आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के ऊपर। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।